आज एक खबर ने तहलका मचा दिया है मेरे पाकिस्तानियों। क्यों? क्या हुई? क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक और जंग शुरू होने वाली है? क्यों? क्या हुई? लाल किले के पास धमाके की खबर है। माय गॉड! इंडियन मीडिया ने फौरन इल्जाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया है। पुलिस ने वहां रेड अलर्ट जारी कर दिया और बल्कि पाकिस्तान पे इल्जाम भी लगा दिया। हम बहुत अरसे से आपको ये बात बहुत वाजे करके बता रहे थे कि ये फिर आएंगे, ये आपको तबाह करेंगे। यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है या जंगी बटन पर हाथ लग चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। अब कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, हमें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। कैसे रिस्पॉन्स करना है, जारी बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्योंकि बीते दिनों पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत के एक्शन और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने साफ कह दिया था कि देश पर अब किसी भी तरह का आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं होगा। तौबा तौबा। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 ये अब शुरू होने जा रहा है। लिहाजा पाकिस्तान आर्मी के पास दो ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन यह है कि आप इंतजार करें दुश्मन के पहले हमले का, और अब की दफा दुश्मन बहुत वसी पैमाने पर, बहुत शदीद पैमाने पर हमला करेगा और हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाकिस्तान की बर्बादी में। जी हां, तो आज की बर्बादी कुछ इस तरह है कि अगर दिल्ली में हुए आतंकी हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ निकला तो इस बार पाकिस्तान का बचना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। जी हां, और इसी खबर को देखकर आज एक बार फिर पूरा पाकिस्तान छाती पीट पीट कर रो रहा है। जी हां, तो खबर कुछ इस तरह है कि कल रात अचानक 7 बजे के आसपास दिल्ली में लाल किले के पास एक भयंकर धमाका होता है जिसमें करीबन 13 लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 40 से ज़्यादा लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। परंतु अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आखिरकार यह हमला किसने, क्यों और कैसे कराया। जी हाँ, और अगर यह दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट एक आतंकी हमला हुआ और इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ निकला तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में पाकिस्तान का मिटना 100% तय है। जी हाँ, खैर दोस्तों, आपसे छोड़िए, हम पहले पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। मैं आपको बता रहा था कि इंडिया की जानिब से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किसी भी वक्त किया जा सकता है, क्योंकि इंडिया की जो जंगी मशकें हैं उनकी तीनों अफवाज की वो अपने हतमी मरहले में दाखिल हो गई हैं और अब सिर्फ और सिर्फ अटैक का मरहला शुरू हो गया है और इंडिया की फौजें फॉरवर्डेड पोजीशंस पर आ चुकी हैं। तो बिल आखिर जिस खदशे का इजहार बीची ISPR भी कर चुके थे कि इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां कर रहा है, तो आज बिल आखिर वो अटैक हो चुका है। न्यू दिल्ली आज धमाकों से लरज़ उठा है। न्यू दिल्ली के अंदर जो सूरत हाल है वो इंतहाई पैनिक, यानी कि रेड बटन पर हाथ दब चुका है या जंगी बटन पर हाथ लग चुका है तो कहना गलत नहीं होगा। इस वक्त दिल्ली से जो खबरें आ रही हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं कि पूरे का पूरा भारत जो है वो लरज़ उठा है और भारत ने क्या एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है या फिर किसी ने न्यू दिल्ली में हमला किया है। अब कई इंडिया के जो जनरल्स हैं वो कह रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है, हमें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। कैसे रिस्पॉन्स करना है, जारी बात है वो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि ये रेड फोर्ट पे इस एक्सप्लोजन का होना इज़ वेरी सिम्बॉलिक। ये बड़ा सिम्बॉलिक चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता कि ये सिंस इट इज़ ऑन द रेड फोर्ट सो ये इट हैज़ मीनिंग्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। सो अगर ये हमला किया गया है, किसी ने किया है, तो इसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जिसने किया है वो देख रहे हैं इसको। ठीक है जी। होम मिनिस्टर अमित शाह कहते हैं कि तमाम पॉसिबिलिटीज़ को देखा जा रहा है। मिनिस्टर साहब ने वो जो है वो ब्लास्ट जो हुआ है उसकी डिफरेंट वो देख रहे हैं। इंडियन जो वज़ीर आज़म है वो भी एक्टिव हुए हैं। इंडियन सिटीज़ ऑन हाई अलर्ट, जो सिचुएशन है वो भी इवॉल्व कर रही है और इंडियन मीडिया जो है वो जारी बात है वो देख रहा है इसको। एक लोक नायक हॉस्पिटल है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, पुलिस जो है वो इंगेज्ड है। तो ये जो इंसिडेंट है ये इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है।
रेड फोर्ट के अंदर होना, और फ्रांस की जो एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उन्होंने भी इसके ऊपर कमेंट किया कि जनाब रेड अलर्ट रहें।